भावे भावना भाविए, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। भगवान की पूजा के अंदर हमें हमारा से कोई गलती न हो जाए उसका ख्याल रखना है। और इसलिए पूजा विधान में क्या कहा है आचार्य भगवंतों ने, किस ढंग से मार्गदर्शन दिया है, वो हमें देखना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो कोई आचार्य भगवान ऐसा कहेंगे कि आप खुद भगवान बन जाओगे भगवान की पूजा करते करते। लेकिन मैं कहता हूं कि वह तो बहुत दूर की बात है। कितनी बात दूर है? बहुत लंबे जन्मों की बात है। कई जन्मों के बाद आपको यह फल प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल है वो तो वैसा सोचेंगे इतने जन्मों के बाद क्या होगा वो किसने देखा। लेकिन इस जन्म में भगवान की पूजा का फल क्या मिलेगा, यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका भी जवाब हमारे पूर्वाचार्य ने दिया है। वह कहते हैं मन प्रसन्नता में ती पूज्य माने जिनेश्वर है, यानी कि भगवान की पूजा करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे मन को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और आनंदगंज जी महाराज ने भी कहा है, चित्त प्रसन्नेरे पूजन फल कयूं, चित्त प्रसन्नेरे पूजन फल कयूं। पूजा का फल यदि कोई भी है तो वह है कि मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, इंस्टेंट फल मन की प्रसन्नता। और इसके बाद लंबे अरसे के बाद का जो फल है वह मोक्ष की प्राप्ति, जिसको कहते हैं अनंतर फल है मन की प्रसन्नता और परंपर फल है मोक्ष की प्राप्ति। और इसके लिए आपको भगवान की पूजा करना अति आवश्यक है। आपके वडील को जिसका देवलोक गमन हो गया है उसको किस ढंग से आप याद करते हो? उसकी फोटो देखकर याद करते हो, घर में उसका फोटो लगाते हो और याद करके देखो ये मेरे पापा जी, मेरे दादाजी, ऐसे याद करते हो, ये मेरी मम्मी, ये मेरी माँ, ऐसे फोटो से याद करते हो। तो ठीक वैसे भगवान को याद रखने के लिए प्रतिमा है और इसके लिए उसका पूजन करना है। आपके पिताजी के फोटो के ऊपर हार लगाते हो, कभी कभार अगरबत्ती करते हो, क्यों करते हो? उसके प्रति आपको बहुमान है और वह बनाए रखना इसके लिए। ठीक वैसे भगवान की पूजा की भगवान के ऊपर बहुमान भाव बनाए रखने के लिए करना है और आपके मन की प्रसन्नता की अनुभूति के लिए करना है। इसलिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। उसको कहते हैं 10 त्रिक। 10 तरह की बातें हैं जो 3 की जोड़े में है, इसके लिए कहते हैं 10 त्रिक। ये 10 बातों का ख्याल रखना है आपको पूजा करने के दौरान। सर्वप्रथम है निसिहि निसिहि निसिहि, यानी कि निसिहि त्रिक। 3 बार 3 जगह आपको निसिहि 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 बोलना है। अब आप घर से स्नान करके पूजा के कपड़े पहनकर पूजा का सामान यानी कि उपकरण लेकर आप चले। जब स्नान किया तब कच्चे पानी का उपयोग किया। जीवों की विराधना कुछ रूप से हुई, पाप तो लगा, लेकिन जब शरीर पोंछने का प्रारंभ किया तब से आपको मन में भाव है, स्नान करने के समय भी आपको मन में भाव है कि मुझे पूजा करने के लिए जाना है, जाना है, जाना है।
जब आप पूजा के कपड़े पहन रहे तभी भी आपके मन में भावे मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, तब आपके मन में अशुभ विचार चले जाते हैं और पूजा के ही विचार आते हैं, भगवान के विचार ही आते हैं। जब आप घर से मंदिर तक पहुँचते तब रास्ते में भी आपको सिर्फ भगवान का ही सुमिरन करना है। लौटते समय दूध लेकर जाना है, सब्जी लेकर जाना है, वैसा प्लान मत बनाना। इस टाइम पे मंदिर पे जाऊंगा तो मुझे मेरा फ्रेंड मिल जाएगा, मेरी ननद मिल जाएगी, मेरी देरानी मिल जाएगी, वैसा प्लान करके आप मत जाना। लेकिन सिर्फ भगवान की पूजा करने के लिए जाना है, वैसा सोचकर और विशेष सोच में आप भगवान के पास जाना है, मंदिर तक पहुंचना है। और मंदिर तक जाने के लिए आपको पैदल जाना है, नंगे पांव जाना है। व्हीकल्स का यूज नहीं करना है और चप्पल भी नहीं पहनना है। वहां जाके आप पांव धो सकते हो, वहां पांव धोने की सुविधा रहती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तुरंत ही आपको वहां पर दो चीजों का ख्याल करना है, दो विधान का पालन करना है, निषेध त्रिक और प्रणाम त्रिक। निषेध त्रिक और प्रणाम त्रिक, उसमें से त्रिक में से एक एक आइटम का यूज यहां पर करना है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हो तुरंत आपको बोलना है निषि निषि निषि। निषि का मतलब है निषेध, यानी कि त्याग। जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तब आपको मन वचन काया से संसार की सभी प्रवृत्तियों का त्याग करना है। न मन से घर संसार दुनियादारी के बारे में सोचना है, न वचन से जबान से न कुछ बोलना है, और न काया से संसार की कोई भी प्रवृत्ति करना है। सिर्फ मंदिर के कार्य की छुट्टी रहती है। उसमें मंदिर के कार्य के बारे में आप सूचना दे सकते हो, उसके बारे में आप बोल सकते हो और खुद कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन संसार की सभी प्रवृत्तियों का त्याग करना है पहले निश्चय में। और उस वक्त उसी समय आपने भगवान को देखा, उसी समय आपने भगवान को देखा, आपकी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी और भगवान की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ी। बहुत बड़ी बात है। आप तो भगवान के दर्शन करते हो और आपकी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ती है, लेकिन एक बार भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जानी चाहिए। नेक नजर मोए जोय, नेक नजर मोए जोया, ये भगवान एक बार मेरे सामने देख लो, बात खत्म। आप कभी चुनाव की रैली में गए होंगे और वहां पर जो नेताजी आए हैं और इसकी दृष्टि आपके पर पड़ी, आपको वेव किया और यदि आपके साथ सेल्फी ले ली तो आप कितने पागल हो जाते हो। हाँ, वे तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की दृष्टि आपके ऊपर आ जाए ने, आपका तो कल्याण हो जाएगा। और इसलिए भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़े, इसलिए आपको मंदिर रोज जाना चाहिए, 3 बार, दिन में 3 बार जाना चाहिए। त्रिकाल पूजा कहाँ है? त्रिकाल पूजा कहाँ है? 3 टाइम भगवान की पूजा करनी है। सुबह वासक्षेप पूजा, मध्याह्न में अष्टप्रकारी पूजा और शाम को अग्र पूजा। आप सब एक साथ निपटा रहे हो, लेकिन यहां पर भगवान को देखते ही अर्धावनत प्रणाम करना है, यानी कि हाथ जोड़कर शरीर से आधा झुककर, कमर से झुककर नमो जिणाणम बोलना है। अर्धावनत प्रणाम करके भगवान को क्या करना है? वंदन करना है, प्रणाम करना है। प्रणाम करने के 3 प्रकार है। एक अंजलिबद्ध प्रणाम,
दूसरा अर्धावनत प्रणाम और तीसरा पंचांग प्रणिपात प्रणाम। 3 तरह के प्रणाम भगवान के सामने करने हैं। तो ऐसे झुककर भगवान को नमो जनानम बोला अंजलिबद्ध प्रणाम करके, और इसके बाद भगवान को अपने दाहिने हाथ रखते हुए प्रदक्षिणा देना प्रारंभ करना है, और 3 प्रदक्षिणा भगवान को देना है। पहला प्रणाम है अंजलिबद्ध प्रणाम। अंजलिबद्ध प्रणाम हमें करना है, और अंजलिबद्ध प्रणाम करके नमो जनानम बोला, और फिर पूजा का सामान जो लेकर आए हो वो साइड पे रख दिया संभाल के, और हाथ जोड़ते हुए भगवान को अपने दाहिने हाथ रखते हुए प्रदक्षिणा देना है। आप 3 प्रदक्षिणा देंगे ना, तो हर वक्त भगवान आपके दाहिने हाथ पर ही रहेंगे, और जो हमारे दाहिने साइड रहता है ना, वो हमारा कौन होता है, मोस्ट फेवरेबल रहता है, और हर वक्त हमें सहायता करता है। और इसलिए भगवान को हमेशा कहाँ रखना है, हमारे दाहिने हाथ पर। और वहाँ प्रदक्षिणा देते देते मन में शुभ भाव लाने के लिए दोहे बोलना है। काल अनादि अनंत थी, भव भ्रमण नो नहीं पार, ते भ्रमण निवारवा प्रदक्षिणा दऊ तनवार। अनादि काल से हमारी आत्मा संसार में भटक रही है, भव भ्रमण कर रही है। अनादि का मतलब ही जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। कब से भटक रहे हो, कितना टाइम हुआ, आपको नहीं पता, ज्ञानी भगवंतों को भी नहीं पता। और यह बताने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, अनादि। काल अनादि अनंत थी, भव भ्रमण नो नहीं पार। यह दोहे इतने सरल हैं कि मैं न समझाऊं तो भी आपको समझ में आ जाए। आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस कीजिए और याद करके मुंह जबान करके बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सिर्फ पूजा के कपड़े पहने मंदिर में गए, भगवान का एक टीका लगाया, वापस आ गया, कुछ पता ही नहीं चलता आपको। ठीक है, रोज इतना समय आपके पास नहीं है, लेकिन जब समय है तब तो ढंग से पूजा करो। छुट्टी के दिन, संडे के दिन, जब आपका जन्मदिन है, जब भगवान का कोई कल्याण का दिन है, तब तो ढंग से पूजा करो। रोज भले एक टीका लगाकर चले आओ, लेकिन जब करना है आराम से तो अच्छे ढंग से पूजा करो। जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तब तो आराम से पूजा करो। काल अनादि अनंत थी, भव भ्रमण नो नहीं पार, ते भ्रमणा निवारवा प्रदक्षिणा दऊ तनवार। वो प्रदक्षिणा दूर करने के लिए, भव भ्रमण निवारण करने के लिए हमें 3 प्रदक्षिणा देनी है। और दूसरी प्रदक्षिणा जब देते हैं तब भी वापस भगवान के सामने आकर हाथ जोड़ के नमो जनानम बोलना है। और दूसरा दुआ बोलना है, भमती माँ भमता थकान, भव बावट दूर पलाय, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रदक्षिणा तृण देवाय। जिन शासन में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यह 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शन माने भगवान के ऊपर की श्रद्धा, ज्ञान माने समझ, और चारित्र माने आचरण। ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भमति में प्रदक्षिणा देते हुए हमें यह भवों की भ्रमणा दूर करनी है, साथ ही दर्शन, ज्ञान और चरित्र की प्राप्ति के लिए हमें 3 प्रदक्षिणा देनी है। अब 2 प्रदक्षिणा हुई, तीसरी बार भगवान के सामने आए और वापस नमो जनानम बोला, और फिर से दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयी निरधार, तृण प्रदक्षिणा ते कारणे भव दुख भंजन हार। दर्शन, ज्ञान और चारित्र को रत्नत्रयी कहा है। यह 3 रत्न है। क्या है? 3 रत्न है। देव, गुरु और धर्म 3 तत्व है, तत्वत्रयी, और यह है रत्नत्रयी। तो रत्नत्रयी की आराधना हमें करनी है।
उसकी हमें प्राप्ति करनी है। इसलिए हम 3 प्रदक्षिणा देते, जिससे हमारा भव भव का जो दुख है, जन्मों जन्म से जो दुख भुगतते आ रहे हैं, उसका हमें निवारण करना है। किससे होगा? ज्ञान, दर्शन और चरित्र से होगा। इसलिए हम 3 प्रदक्षिणा भगवान को कर रहे हैं। जब इंद्र महाराजा भगवान को वंदन करने के लिए आते हैं, तब हर वक्त भगवान को 3 प्रदक्षिणा देकर ही बैठते हैं। गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी भगवान महावीर से जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं, उससे पहले भगवान को 3 प्रदक्षिणा करते हैं। इसके बाद ही भगवान के सामने खड़े रहकर प्रश्न पूछते हैं। तो आप जब भगवान की पूजा करने के लिए गए हो, तो मानना कि मैं समोसरण में गया हूं और भगवान तीसरे गढ़ के ऊपर सिंहासन के ऊपर विराजमान है और उनके सामने खड़े रहकर मैं प्रदक्षिणा देता हूं। और जब आप प्रदक्षिणा देते हो, तब मूल नायक के अलावा चारों दिशा में एक एक प्रतिमा और भी होती है, मंगल मूर्ति जिसे कहते हैं। वैसे मंगल जो पूजनीय नहीं होती है, वैसी भगवान की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की जाती है बाकी तीनों दिशा में। तो उसको आप समोसरण माने, मंदिर को समोसरण मानना है। उसकी रचना वैसी की जाती है। आप मंदिर में प्रवेश करोगे ना, तो बराबर सामने मूल नायक की दृष्टि से दृष्टि आपको मिलेगी। सोमपुरा को यह ज्ञान होना जरूरी होता है कि दृष्टि मेल होना चाहिए। कोई भी मुख्य प्रवेश द्वार में खड़ा रहेगा तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट उसका हो जाएगा। तो वह मूल प्रतिमा के साथ बाकी 3 दिशा में भी प्रतिमा रहती है, उसको वंदन करते हुए आपको 3 प्रदक्षिणा देनी है। प्रदक्षिणा देने के बाद जब आप भगवान के सामने खड़े रहते, तब आकर वापस नमो जिनानम बोल के भगवान की स्तुति करनी है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। चाहे कोई भी स्तुति करो, भगवान के गुणगान कुछ देर के लिए खड़े रहकर गाना है। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। जे जीभ जिनवर ने स्तवे ते जीभ ने पण धन्य छे। पिए मुदा वाणी सुधा ते कर्णयुग ने धन्य छे। तुझ नाम मंत्र विशद धरे ते हृदय ने पण धन्य छे। यह स्तुतियाँ, कोई भी स्तुतियाँ भगवान के सामने बोल सकते हो, बोलना चाहिए। और जो भगवान मूलनायक है, उनके नाम के साथ जो स्तुति का गान करना चाहिए वह भी करो, उनका भी नाम लेकर उनकी स्तुति करो। इसके बाद आपको पूजा के लिए गर्भगृह में प्रवेश करना है। गर्भगृह में प्रवेश करने के समय वापस दूसरी बार निसी 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 बोलना है, उसको दूसरी निसी कहते हैं। जब दूसरी निसी बोलकर गर्भगृह में प्रवेश करते हो, तब मुख को से बांध कर ही प्रवेश करना है। और गर्भगृह में जाकर कुछ भी आपको बोलना नहीं है। जो भी बोलेगा वो बाहर खड़ा रहने वाला ही बोलेगा। अंदर जो भी गया है पूजा के लिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। चाहे दुआ भी हो, कुछ भी बोलना हो, बाहर जो खड़ा है वही बोलेगा। अब दूसरे निसी जब बोलते हो, तब मंदिर के बारे में भी कोई भी कार्य करना नहीं है, उसके बारे में कुछ भी आपको सुनना नहीं है, सोचना नहीं है, किसी को सूचना देना नहीं है। मंदिर में ये नहीं, ये बाल्टी ला, इधर पोछा लगा दे, ये कुछ भी आपको दूध लेके आ, चल प्रक्षाल लेके आ, कितनी देर करता है, पानी भर के रखा नहीं क्या, अंगुशा किधर है। गर्भ में रहकर आप सब चिल्लाते हो, गलत है, भगवान की आसाधना है। जब कोई मेहमान आपके घर में आए हैं, तो उसके सामने कभी दूसरे को कहने के लिए चिल्लाते हो? नहीं, उसके पास जाकर आप कहते हो।
कुछ भी गलती रह जाती हो जाती है तो उसके सामने कोई नहीं चिल्लाते, क्योंकि आपका खराब दिखेगा, आपका अवमान होगा, आपकी अवमानना होगी, इसलिए आप उसके सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके पास जाकर बोलते हैं जिसको गहना है, चिल्लाते नहीं हैं। तो भगवान के सामने जब आप गए हो तो भगवान आपके सामने बैठे, तो भगवान के सामने बैठ खड़े रहकर आपको जरा भी चिल्लाना नहीं चाहिए, चाहे पुजारी हो चाहे काम दूसरा भी, कोई श्रावक हो, किसी के लिए कुछ भी बोलना नहीं, अंदर जाके आपको मौन हो जाना है और इसके बाद ही आपको भगवान की पूजा विधि का प्रारंभ करना है। पहले के जो पुष्प चढ़े हुए कल के वो उतारना है, उतार के एक थाली में रखना है, मोर पीछे से जैना करना है ताकि कोई जीव जंतु रह ना जाए। मोर पीछे का उपयोग करना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी जीव जंतु रहता है मोर से भाग जाता है। हम हमारे योगोद्वहन की क्रिया में भी मोर पिच का दंडासन का उपयोग करते हैं। क्यों? कि कोई भी जहरी जीव जंतु, सर्प वगैरह भी मोर से डरते हैं, इसलिए मोर पिच का उपयोग करते हैं। तो भगवान की पूजा करने में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान की पूजा करने के समय रात को कोई ध्यान तो कोई रखता नहीं है, कोई जीव जंतु आ भी जाता है फूलों की वजह से, तो आपको ये मोर पीछ का उपयोग करके जैना करके शुद्धि करना है। और इसके बाद आपको भगवान के ऊपर जो केसर लगा हुआ है पुराना कल का वासी जो केस चंदन है उसको उतारना है, लेकिन उसके लिए कभी भी वाला कुची का उपयोग मत करिए। उसके ऊपर थोड़ा पानी डालिए, भिगोइए, बाद में भीगे हुए कपड़े से उसको साफ कर लीजिए, केसर सब आ जाएगा। जैसे आप छोटे बच्चे को स्नान कराते हो ठीक वैसे भगवान का प्रक्षालन आपको करना है। यह सब हो गया, इसके बाद भगवान के ऊपर प्रक्षाल पूजा यानी कि जल पूजा करने का प्रारंभ होता है। जल पूजा जब करना है तब आपको दोनों हाथों में क्षीर कलश यानी कि पंचामृत का कलश लेकर आपको खड़ा रहना है। जो बाहर खड़ा है वह इसके लिए दुहा बोलेगा, आपको अंदर रह के कुछ नहीं बोलना। आपने मुखकोश बांधा हुआ है और आप बोलोगे थूक उड़ेगा मुखकोश के ऊपर, मुखकोश अपवित्र होगा, अशुद्ध होगा, तो उससे तो भगवान की पूजा हो ही नहीं सकती। मुखकोश इसलिए बांधना है आपको कि भगवान के ऊपर आपका सांस भी ना जाए, उच्छ्वास भी ना जाए, इसके लिए मुखकोश बांधना है, वो भी शुद्ध रहना चाहिए। इसलिए बाहर जो खड़ा हुआ है वह प्रक्षाल का दुहा बोलेगा, जल पूजा जुगते करो मैल अनादि विनाश, जल पूजा फल मुझा हो जो मांगो एम प्रभु पास। जुगते दोनों साइड से आप भगवान को अभिषेक करो, अकेले नहीं। एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा है, दूसरा इस तरफ खड़ा है, और जुगल का मतलब होता है युगल यानी कि कपल। आप अकेले पूजा करने के लिए मत जाओ, आपके लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर जाओ और दोनों साथ में रहकर पूजा करो। होटल में जाना है साथ में जाना है, रिसोर्ट पे जाना है साथ में जाना है, रिश्तेदारों के घर जाना है साथ में जाना है, मैरिज में जाना है साथ में जाना है, पार्टी में जाना है साथ में जाना है। पूजा तू करके आ जा, मैं नहीं आता। नहीं, साथ में जाओ, आपका पुण्य बंध भी साथ में रहेगा और साथ में एक जैसा पुण्य रहेगा, दूसरे जन्म में भी साथ मिलेगा आपका। इसलिए साथ में रहकर पूजा करना है। जल पूजा जुगते करो मैल अनादि विनाश, अनादि काल से हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्म में लगाए उसको धोना है, और इसलिए उसका फल मुझे मिलो। क्या मिलो? कि हमारा कर्म मैल धुल जाए, ऐसा भगवान के पास हमें मांगना है। फिर जब प्रक्षाल करते हो तब बाहर से लोग बोलते हैं, लावे लावे मोती सासेट नवन जल लावे रे।
मोतीजा सेठ का नाम भगवान की जल पूजा के साथ जुड़ गया है। और मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। जन्म काल जिनवर जी को जाने, पंचरूप करी आवे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। जब आप भगवान का प्रक्षालन करते हो, जल पूजा करते हो, तब आपको मन में सोचना है कि मैं इंद्र महाराजा हूँ और भगवान को मेरु पर्वत पर ले जाके मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। वह दृश्य आपको याद करना है। रत्न प्रमुख अड़ जाति न कलसा, औषधि चूर्ण मिला वे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। चिर समुद्र तीर्थोदक आणी, स्नात्र करी गुण लागा वे ओ सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। कलश एक तरह का नहीं होता है, 8 तरह के कलश होते हैं। आप तो एक ही तरह के कलश लेकर खड़े हो जाते हो। सभी कलश को प्रतिदिन नाड़ा छड़ी बांधना ही चाहिए। बंधी हुई है कल की 1 महीने से। तंत्र पूजा करने वाले भी छोड़ते नहीं, दूसरी नई बातें। नाड़ा छड़ी बांधना हो तो दूसरी बात है, मेन बात तो यह कि कलश शुद्ध है, सूखा है कि नहीं वो देखना है। बांधोगे तब पता चलेगा, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं तो अंदर जीव जंतु है कि नहीं वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए नाड़ा छड़ी बांध कर ही कलश का उपयोग करना है। एने पारे जीन प्रति माँ को नवन करी, बोधि बीज मानुवा वे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। भगवान को इस रूप से अभिषेक करते तब हम हमारे आत्मा के अंदर बोधि बीज को बोते हैं। बोधि बीज यानी कि सम्यक्त्व की प्राप्ति। इतना ही आपको मिल जाए तो आपके सभी जन्म सुधर जाएंगे। मानो बोधि बीज वावे, बोधि बीज मानु वावे। अनुक्रमे गुणरा ना करवर से, जिन उत्तम पद पावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। इस रूप से भगवान को अभिषेक करते उत्तम पद की हमें प्राप्ति करनी है। और इसलिए जब 2 व्यक्ति 2 साइड से अभिषेक करते तो तीसरे को बीच में घुसना नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति अभिषेक करते हैं, दूसरे को इधर से हाथ डालकर अभिषेक चालू नहीं करना चाहिए। आराम से लाइन में खड़ा रहना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। गर्भगृह में जैसा छोटा बड़ा गर्भगृह रहता है, उसकी अपेक्षा लिमिटेड मात्रा में ही लोगों को गर्भगृह में रहना चाहिए, बाकी सभी को बाहर ही खड़ा रहना चाहिए। और अपना क्रम जब आता है तभी भी आपको भगवान को अभिषेक करना है। इंद्र महाराजा ने क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक किया था और वह क्षीर समुद्र का जल सफेद जैसा था, जैसे कि दूध में नहीं लेकिन पानी में थोड़ा दूध पड़ा है। लेकिन आप तो प्योर दूध से भगवान का अभिषेक करते हो। दूध भी फ्रेश होना चाहिए, डेयरी का पैक्ड थैली नहीं होना चाहिए। हो सके तब तक गाय का दूध ही लाना चाहिए भगवान के प्रक्षालन के लिए, और उससे पंचामृत बनाना चाहिए। पूरी बाल्टी के अंदर, पानी से भरी बाल्टी के अंदर आधी थैली भी दूध डालो, 100 ग्राम 200 ग्राम भी दूध डालो तो भी काफी है। दूध से प्रक्षालन नहीं किया गया, क्षीर समुद्र के जल से ही किया गया है, इसलिए उसका भाव लाने के लिए थोड़ा सा दूध डालना है।
फिर दही, शक्कर और घी थोड़ा थोड़ा मिलाकर पंचामृत बनाते हैं और पंचामृत से भगवान को अभिषेक करते हैं। जब अभिषेक हो जाता है पंचामृत का, इसके बाद शुद्ध जल का अभिषेक होता है और फिर वापस बोलते हैं ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर श्री जी ने नवरावता मारा कर्म थाए चकचूर। ज्ञान कलश जो है वो ज्ञान का कलश भरना है। मेरी आत्मा वह कलश है, उसमें ज्ञान भरना है और समता का रस मुझे पाना है और इससे भगवान को अभिषेक करना है, मेरी आत्मा को नहलाना है और मेरे कर्म को चूर चूर करना है। निमित्त भगवान है, आलम्बन भगवान की प्रतिमा है, लेकिन पाना तो मुझे। ज्ञान कलश भरी आत्मा, आत्मा को ज्ञान रूपी कलश में समता का रस भरना है और इससे भगवान का यानी कि अपनी आत्मा का अभिषेक करना है। ज्ञान कलश, आपके पास ज्ञान कलश होना चाहिए और उसमें समता का रस, जो ज्ञानी होता है वह समत्व भाव वाला होता है। जो अज्ञानी होता है वह ज्ञान यानी कि नॉलेज रखते हुए भी अभिमान करता है और गुस्सा करता है, राग द्वेष करता है, वह ज्ञानी नहीं कहलाता है। ज्ञानी यहाँ तो वो है कि जिसको एक भी पद की प्राप्ति हो गई है। निर्वाण पदमप्येकम भावेत्यन मुहुर्मुहु, यहाँ पर मास्तुस मुनि की महानता है। किसकी महानता है? मास्तुस मुनि की, जिसको बोलना भी ढंग से नहीं आता बराबर, मारूस मातुस। और वैसे मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और नव नव पूर्व पढ़ने वाले भी निगोद में पटक जाते हैं, पढ़ते हैं। ज्ञान क्या है? जब समता की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का फल है समता। तो वैसे समता रस भरपूर और इससे श्री जिन ने नवरावता मारा कर्म थाए चकचूर, अपने आप के कर्म को धोने के लिए भगवान का अभिषेक मैं कर रहा हूँ। ऐसी भावना के साथ आपको भगवान की भक्ति करना है, प्रक्षालन करना है। बस आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।